प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियाँ रगड़ें, गर्म हथेलियों से चेहरे आँख की सिकाई करें, फिर आंखें खोलें। पिछली क्लास में बीपीटी सेकेंड ईयर, पिछली क्लास में आप लोगों ने सिटिंग पोस्चर के आसन किए थे। आज स्टैंडिंग पोस्चर, प्रोन पोस्चर और सुपाइन, ये 3 ग्रुप के आसनों को अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। समावस्था खड़े हों, दोनों पैर मिलाकर। और बीपीटी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है वो वॉलंटियर का काम करें पीछे जहाँ ज़रूरत है करेक्शन के लिए। पहला आसन करेंगे ताड़ासन। स्टेप 1, दोनों हाथ साइड से उठाएं कंधे के बराबर, साइड से, सामने से नहीं, साइड से। टर्न योर पाम्स, जॉइंट योर पाम्स, इंटरलॉक योर फिंगर्स, टर्न योर पाम्स। इनहेल करते हुए बॉडी को ऊपर खींचें, स्ट्रेच करें, 10 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4, हेड को सीधा करें, अपने आई लेवल पे देखें। 5 6, पैर मिलाइए। 7, पैर मिलाइए। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस सिर पे हाथ रख के वहीं रेस्ट कर लें, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कर लें। यही आसन दूसरी बार। जिन्होंने पैरों में गैप किए हैं पैर मिलाएं, टो भी और हील भी। टर्न करें हथेली, टर्न योर पाम्स। हाँ, इनहेल के साथ अप करें, बॉडी को स्ट्रेच करें, पूरा खींचे ऊपर और 10 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4, बहुत अच्छा। 5 6 7 8 9 10। वापस सिर पे हाथ रख के फिर हाथ पुनः सीधा कर दें ऊपर, और साइड में जैसे ले गए थे वैसे ला करके डाउन करें, हाथ को ऊपर सीधा करके। जिस तरह से आसन करते हैं उसी तरह से वापस आते हैं। वृक्षासन, दोनों पैर मिलाएं। स्टेप 1, दाहिने पैर को ऊपर उठा करके बाईं थाई से लगाएं, इस तरह से। स्टेप 2, दोनों हाथों को साइड में सीधा करें। स्टेप 3, टर्न करें। स्टेप 4, ऊपर जा करके नमस्ते की मुद्रा में दोनों पाँव से मिलाएं, बॉडी को बैलेंस करें, कोई मूवमेंट नहीं। 1 2, पैर ऊपर ही रखें। 3 4, आंखें खोल के रखें, नहीं बैलेंस नहीं बन पाएगा। 5 6 7 8 9 10, जैसे गए थे वैसे वापस आएँ। पहले हाथों को डाउन करें, उसके बाद पैर को। इसी प्रकार दूसरे पैर से। स्टेप 1, सेट योर लेग्स, चेंज करके दूसरे पैर को ऊपर दूसरी थाई से लगाएं। स्टेप 2, दोनों हाथों को कंधे के बराबर। स्टेप 3, टर्न करें। स्टेप 4, होल्ड करें, हाथ को बिल्कुल सीधा करिए, एल्बो से स्ट्रेट, हथेली मिलाइए, पीछे अंगूठा ना फंसाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हाथों को डाउन करके नीचे लाएं स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद फिर पैर को डाउन करें। अगला आसन करेंगे इसके बाद ऊर्ध्व हस्तोत्थान आसन। ऊर्ध्व हस्तोत्थान आसन सूर्य नमस्कार में जो सेकंड नंबर पे होता है वही है। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ साइड में लगाइए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने से उठाइए और पीछे जितना जा सकते हैं जाइए, श्वास भरते हुए। घुटने नहीं मुड़ेंगे और 10 सेकंड होल्ड रखिए यहीं पे, पूरी श्वास भर के रोक लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, जिन्होंने पैरों में गैप कर रखे थे पैर को मिलाएं। यही आसन दूसरी बार, सेकंड टाइम। ऊर्ध्व हस्तो उत्थान आसन, अलग अलग कर दो। ऊर्ध्व हस्त उत्थान, हस्त माने हाथ, उत्थान माने उठाना, ऊर्ध्व माने ऊपर, ठीक है ना। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ दोनों हाथों को ऊपर उठाने वाला अभ्यास, ठीक है। सेकंड डाउन, इनहेल के साथ उठाइए दोनों हाथों को,
हाथ एल्बो से नहीं बेंड होंगे, पैर नी से नहीं बेंड होगा, जितना जा सके, और रिस्ट से भी नहीं बेंड होंगे हाथ। हाँ, ये केवल शोल्डर से ले जाइए पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस हाथों को डाउन करें, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। ये अभ्यास लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने में बहुत उपयोगी है। जिसको सर्वाइकल की दिक्कत हो तो नेक पे ज़्यादा जोर नहीं देना, नहीं चक्कर आ सकता है। हाई बीपी जिनको ज़्यादा रहता है वो भी ज़्यादा नेक पे प्रेशर नहीं दें, और जो है बहुत ज़्यादा जितना आराम से कर सकते हैं उतना ही करें। अगला आसन करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन, दोनों पैरों में गैप करें, लगभग 2 फीट का, 1.5 से 2 फीट का गैप, और गैप बढ़ाइए, मैट के बराबर चौड़ा करिए। हाँ, ये पैर पैरेलल करें, जितना पैरों में गैप टो में है उतना ही हील में। हाँ, गुड गुड। दोनों हाथ श्वास भरते हुए उठाएं कंधे के बराबर, और श्वास निकालते हुए राइट साइड से घूमें। राइट साइड अपना चेक करिए, राइट राइट किधर है आप लोगों का? अपना राइट। अब जब राइट जाएंगे तो राइट हैंड सीधा रहेगा, पूरा टर्न करिए, और लेफ्ट एल्बो से बेंड होगा। 10 सेकंड ऐसे होल्ड रखें। राइट हैंड सीधा रहेगा, राइट साइड ट्विस्ट करना है, राइट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए, और 10 सेकंड वहीं पर होल्ड रखिए। मैं आप पे लगा देता हूँ, हंसिए जितना हंसना है। 1 2 3 4 5, पीछे देखिए, 6 7 8 9 10। वापस आइए, सांस लेते हुए वापस आइए, दोनों हाथ को सामने ला करके रोक करके थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीदिंग। पुनः पूरी सांस भरिए, निकालते हुए लेफ्ट से ट्विस्ट करिए। व्हाइल एक्सहेलिंग ट्विस्ट योर बॉडी फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड स्ट्रेट रहेगा और राइट एल्बो से बेंड हो जाएगा। हाथ जो शोल्डर से डाउन हो रहा है उसको शोल्डर के लेवल पे रखिए, दोनों हाथ शोल्डर लेवल को मेंटेन करेंगे। लेफ्ट हैंड सीधा है तो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए और कहीं नहीं देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस दोनों हाथों को डाउन करिए। इस आसन का नाम है कटी चक्रासन। कटी माने कमर होता है, चक्र माने होता है गोल गोल घुमाना, तो कमर इसमें गोल गोल घूमती है, इसलिए इस आसन का नाम है कटी चक्रासन। अब इसके बाद 1-2 नॉर्मल ब्रीदिंग कर लीजिए। अगला आसन करेंगे अर्ध चक्रासन। चक्रासन में पूरा बॉडी बेंड होती है पीछे, और हाथ और पैर ग्राउंड पर रहते हैं, बॉडी गोल गोल चक्र की तरह से हो जाती है। अर्ध चक्रासन उसका हाफ। तो इसमें पैरों में गैप कर लीजिए, पैर पैरेलल करिए, दोनों हाथ कमर पे इस तरह से रखिए, दोनों हाथ पीछे बटक्स पे इस तरह से रखिए, और श्वास भरते हुए जितना पीछे जा सकते हैं जाइए। इट इज अर्ध चक्रासन, हाफ चक्रासन, नी बेंडिंग नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस थोड़ा रेस्ट करके रिपीट करेंगे इसी को एक बार और। ये सब अभ्यास लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं, और इसके साथ साथ बैक पेन की थोड़ी बहुत जिनको समस्या रहती है वो भी, उसमें भी आराम मिलता है। सावधानी ये है कि जिनका रक्तचाप ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, और इस तरह के अभ्यास जो पीछे जाने वाले हैं जिनको हार्निया की दिक्कत हो उनको नहीं करना चाहिए। सर्वाइकल की दिक्कत है तब भी ना करें, इसमें चक्कर आ सकता है। बाकी और मुख्य रूप से लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने में ये उपयोगी है। एक बार और करिए अर्ध चक्रासन, सांस भरते हुए जाइए पीछे, सांस रोक के रोक लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस थोड़ा रेस्ट करेंगे। इसके बाद करना है पाद हस्तासन। सूर्य नमस्कार का जो तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर पे आता है ना। पाद माने होता है पैर, और हस्त माने होता है हाथ। तो पाद हस्तासन या हस्तपादासन, इस आसन को दोनों तरह से कहा जाता है, दोनों इसके नाम हैं। पैर और हाथ साथ साथ होते हैं इसलिए नाम है हस्तपादासन। दोनों पैरों को मिलाइए, श्वास भरते हुए दोनों हाथ पूरा ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ले जाइए ऊपर, और श्वास निकालते हुए आगे झुकिए, कमर से आगे झुकिए।
मैक्सिमम सांस बाहर, पेट अंदर खींचिए और दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को टच करने की कोशिश करिए। जिनका आसानी से टच हो रहा है वो हथेली को ग्राउंड पे रखने की कोशिश करें। हाथ ज़मीन तक आए या ना आए, घुटने नहीं मोड़ने चाहिए। नी को स्ट्रेट करिए, बिल्कुल नी पीछे करिए खींच के, नी को पीछे करिए खींच के बिल्कुल, और पीछे करिए नी को सीधा रखते हुए आप कोशिश करें, जितना हो जाए उतना ठीक है, लेकिन नी नहीं बेंड होना है। पैर मिलाओ, पीछे हील मिली है और पैर खुले हैं। दोनों पैर मिलाओ, अंगूठे दोनों मिलाओ आपस में, टोज को टच करो सबसे पीछे। पैर मिलाओ, दोनों पैर अंगूठे मिलाओ। पैर मिलाने का मतलब है हील भी मिली हो और टोज भी मिले हों। सांस भरते हुए फिर हाथ दोनों ऊपर ले जाइए, पीछे पूरा जाइए, पीछे पूरा ऊपर उठाइए हाथ, और सांस निकालते हुए हाथों को डाउन कर दीजिए। केवल हाथों को डाउन करिए, आगे से आगे सीधा डाउन करिए बिना एल्बो बेंड किए। ये एक राउंड हुआ। ये एकदम याद कर लीजिए कि कोई भी आसन जब होता है तो फाइनल पोजीशन से वापसी का आर्डर वही होगा जिस आर्डर में आप गए थे। वो सारे स्टेप्स रिवर्स आर्डर में होंगे। तो आप हाथ उठाते हुए गए थे, हाथ छोड़ते हुए गए थे, तो वापसी कैसे होगी? सांस भरते हुए दोनों हाथ उठाया, सांस निकालते हुए डाउन किया। चलिए एक बार फिर करिए इसी को। सांस भरते हुए दोनों हाथ उठाइए, आसन का नाम है पादहस्तासन। दोनों हाथ उठाइए ऊपर, सांस निकालते हुए कमर से झुकिए, पहले सांस निकालते हुए आगे कमर से झुकिए, जितना झुक सकते हैं। फिर आगे हाथों को डाउन करिए, नी स्ट्रेट करिए, नी बेंडिंग बिल्कुल नहीं, नी को सीधा करिए। जितनी देर रोक सकते हैं। सांस ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालने के बाद सांस भी नहीं लेना है और घुटने भी नहीं मोड़ने हैं, और इसी पोजीशन में आप होल्ड करिए कम से कम 10-15 सेकंड, 20 सेकंड तो रोकिए ही। वापस सांस भरते हुए बॉडी को सीधा करिए, हाथ पूरा ऊपर उठाइए, बॉडी सीधी होगी, हाथ ऊपर, और सांस निकालते हुए दोनों हाथों को डाउन। केवल हाथों को डाउन करना, बॉडी नहीं। रिलैक्स, बॉडी को सीधा करिए। अब इसके बाद करेंगे कुछ प्रोन पोस्चर के आसन और कुछ सुपाइन पोस्चर के। सुपाइन पहले पीठ के बल लेट जाइए, पहले सुपाइन के करेंगे। पीठ के बल लेटिए, हमारी ओर पैर करिए और पीछे की ओर सिर करिए। पवन मुक्तासन, दाहिने पैर को फोल्ड करिए और पेट पर ले जाइए। राइट लेग, ये लेफ्ट है आपका, दोनों हाथों से पकड़िए, फोल्ड करके पेट पे ले जाइए। हाँ, दोनों हाथ से पकड़िए, पूरा चिपकाइए चेस्ट से। श्वास बाहर करते हुए सिर उठाइए और हेड को नीचे से क्लोज करिए। स्टेप 4, दूसरा पैर भी जमीन से थोड़ा ऊपर उठाइए। सेकंड लेग अप, हाँ, टोज बाहर को खींचिए, टोज बाहर को 10 सेकंड होल्ड करिए इसी तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टेप 4, पहले सीधा वाला पैर डाउन करिए, लेफ्ट, फिर उसके बाद सिर डाउन करिए, फिर हाथ डाउन करिए, फिर मुड़ा वाला पैर सीधा करिए। जिस स्टेप में गए थे उसके उल्टे आर्डर में वापस। इसी तरह से बाएं पैर से। स्टेप 1, स्टेप 2, सांस बाहर करते हुए दबाइए पेट को पूरा। स्टेप 3, सांस बाहर करते हुए सिर उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सांस बाहर। स्टेप 4, दूसरा पैर भी जमीन से ऊपर उठाइए थोड़ा सा, और दोनों पैर के पंजे बाहर को खींचिए। 10 सेकंड होल्ड करिए इसी अवस्था को। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, ऐसे लोग सिर नहीं उठाएंगे, वो हेड ग्राउंड पे ही रखें, बाकी लोग सिर उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टेप बाय स्टेप डाउन। फर्स्ट डाउन योर लेग, डाउन योर हेड, डाउन योर हैंड्स, डाउन योर सेकंड लेग। नाउ बोथ लेग्स टुगेदर, दोनों पैर एक साथ। स्टेप 1, दोनों पैर एक साथ पेट पर ले जाएं। स्टेप 2, हाथों की ग्रिप बना करके पूरा दबाएं घुटने को चेस्ट के ऊपर, सांस बाहर। स्टेप 3, हेड अप। स्टेप 4, टोज को बाहर की ओर खींचिए, 10 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस स्टेप 4, रिलैक्स योर लेग्स। स्टेप 3, रिलैक्स योर हेड। स्टेप 2, रिलैक्स योर हैंड्स।
सबसे लास्ट में स्टेप 4 पैर को सीधा करना था। पवन मुक्तासन 1 राउंड हुआ। इसका बाद अगले आसन करेंगे। पवन मुक्तासन मुख्य रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। गैस, डाइजेशन की समस्या, कॉन्स्टिपेशन, इन सब के लिए उपयोगी अभ्यास है। अगला आसन है आपका उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन, दोनों पैरों को मिलाइए, सीधा करिए। मोड़ने के लिए हमने नहीं कहा, मिलाने के लिए कहा। दोनों हथेली जमीन पर रखिए, बॉडी के बगल में, पंजे बाहर की ओर खींचिए और पंजे बाहर की ओर खींच करके दोनों पैर बिना घुटने से मोड़े 30 डिग्री उठाइए। बोथ लेग्स अप टू 30 डिग्री। 30 डिग्री, इतना नहीं, 30 डिग्री पे होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस थोड़ा रेस्ट करके रिपीट करेंगे इसी को। सेकंड डाउन, पोजीशन बनाइए। पहले पाम्स को सेट करिए बॉडी के बगल में, दोनों पैर मिलाइए, पंजे बाहर खींचिए, सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए 30 डिग्री और होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और पैर को धम से नहीं नीचे डाउन करना है, बहुत धीमी गति से डाउन करना है, आवाज़ ना आए जमीन पर गिरने की। थोड़ा रेस्ट करिए। ये सेकंड आसन था, पीठ के बल लेटकर सुपाइन पोस्चर में। अर्धहलासन करेंगे। अर्धहलासन में दोनों पैर 90 डिग्री पे उठते हैं। पूरा जो हलासन होता है उसमें दोनों पैर सामने से उठ के पीछे जमीन पर पंजे लगते हैं, और जब हाफ होगा तो पैर दोनों 90 डिग्री पे आ जाएंगे, और पूरा आपका धड़ का पार्ट, कंधे से लेके कमर तक का जो हिस्सा है ये ग्राउंड पे रहेगा। पैर हिप जॉइंट से सीधे उठेंगे। दोनों हाथ की हथेली जमीन पर ही रहेंगी, पाम्स ऑन ग्राउंड। चलिए पहले पोजीशन बनाइए, दोनों पैर मिलाइए, दोनों हथेली जमीन पे सेट करिए। अब सांस भरते हुए दोनों पैर उठाइए 30 डिग्री, 60 90। सोल को फ्लैट करिए, हाँ, और कोशिश करिए। कमर नहीं उठेगी, केवल पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 30 देन ऑन ग्राउंड। ऐसा नहीं उसको धम्म से छोड़ दिया। थोड़ा रेस्ट करिए। इतने सिंपल अब आसनों में आपकी स्थिति है। 1 राउंड मोर। अर्धहलासन। पहले फर्स्ट मेक अ पोजीशन, palms on ground, both legs together, start up to 30 60 90। कमर नहीं उठेगी, केवल पैर हिप जॉइंट से। नी स्ट्रेट करिए, जिनके पैरों के घुटने से मुड़े हैं उनको सीधा करिए, नी स्ट्रेट। सोल को फ्लैट करिए, सोल को फ्लैट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 30 ऑन ग्राउंड। रिलैक्स। यह अभ्यास नाभि को ठीक करता है। जिनकी नाभि अगर ऊपर नीचे या साइड में खिसक जाती है तो ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन या दस्त की समस्या होती है। ऊपर चढ़ने पर कॉन्स्टिपेशन की समस्या और नीचे आने पर दस्त की समस्या, और नाभि के हटने से ही पाचन तंत्र की ज़्यादा समस्याएं होती हैं। और नाभि हटने से अगर समस्या है तो कोई भी दवा कर लीजिए, वो ठीक नहीं होगी जब तक नाभि सही जगह पे नहीं आएगी। तो ये आपने जो उत्तान पादासन किया 30 डिग्री, फिर अभी अर्धहलासन किया, तो बोथ आर वेरी इफेक्टिव फॉर नाभि। नाभि के खिसकने में, ऊपर नीचे जाने में बहुत प्रभावशाली है कि उसको सेंटर पॉइंट में वापस ले आते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करिए। अब करेंगे सेतुबंधासन। दोनों पैरों को मोड़िए, सिर जमीन पर ही रहेगा। दोनों पैरों में जितनी कमर चौड़ी उतना गैप करिए, ग्राउंड पे रखिए, सोल ग्राउंड, हाँ सोल ग्राउंड पे रखिए। जितना हील बटक से क्लोज हो सकती है क्लोज कर लीजिए। अब दोनों पैरों में गैप करिए जितनी कमर की चौड़ाई है, कमर की चौड़ाई के बराबर पैरों में गैप करिए, और गैप थोड़ा करिए। तो आप सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठा लीजिए, उठाइए कमर को ऊपर। एंकल्स अगर हाथ से पकड़ सकते हो तो पकड़ लीजिए। तलवे जमीन पर रखिए, पैर नहीं उठाना, सोल ऑन ग्राउंड, हाँ कमर उठाइए। ये जो लोग एंकल्स को पकड़ सकते हैं हाथ से वो पकड़ लें। पैरों में गैप करिए कमर की चौड़ाई के बराबर, पूरा सोल ग्राउंड पर रहेगा, हील नहीं उठेगी। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस थोड़ा सा रेस्ट करके एक राउंड और, सेतु बंधासन का एक राउंड और। चलिए बॉयज का करेक्शन देखिए आके। सेतु बंधासन, सांस भरते हुए कमर ऊपर उठाइए और होल्ड करिए। 1 2 3 4 और उठाइए पूरा कमर को। 5 कंधे पे पूरा जोर है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस इसके बाद एक आसन और करेंगे, सर्वांगासन। तो पीठ के बल आपके कोर्स में जो एक दो आसन छूट रहे हैं, बाकी वो कवर हो जाएंगे। एक दो पेट के बल भी करेंगे, तो एक आसन पीठ के बल और करेंगे, सर्वांगासन। दोनों हाथ शरीर के बगल में लाइए, दोनों पैर सीधा करिए, पैर उठाना शुरू करिए, उठाइए। 30, दोनों पैर 30 60 90, उसके बाद पूरा पीछे ले जाइए, कमर से तक उठा दीजिए हाथ की मदद से। हाँ, अब उसके बाद दोनों हाथ कमर के पीछे लगाइए, कमर के पीछे दोनों हाथ लगाइए और पैर को सीधा कर दीजिए। पैर को सीधा करिए, हाँ सीधा करिए, हाँ आप करिए, ठीक कर रहे हैं आप। और सीधा करिए, और सीधा करिए। इनका हो गया, इनको देखिए जैसे कर रहे हैं वैसे करिए, और सीधा करिए। अभी कोशिश करिए, हाथ को कमर पे लगाओ, हाँ हाथ के सहारे ही रुकेगा। अभी अभी जितना हो रहा है उतना करिए, धीरे धीरे होने लगेगा। सिर को नहीं उठाना, हेड ऑन ग्राउंड रहेगा। वापस चलिए, वापस आइए, थोड़ा सा रेस्ट करके एक बार और करेंगे इसी को। पैर थोड़ा सिर के पीछे ले जाके फिर हाथ की मदद से उठाइए, हो जाएगा। चलिए एक बार और कोशिश करिए। दोनों पैरों को पीछे 30 60 साथ सीधे पीछे ले जाइए, थोड़ा कमर उठ जाएगी। उसका बाद हाथ का सपोर्ट दे करके फिर पैर सीधा करिए। थोड़ा पैर घुटने से मुड़ जाएंगे, कोई बात नहीं, ले जाइए पैर पीछे, हाँ पूरा ले जाइए पीछे। ये अब हाथ का सपोर्ट लगाइए, पीछे कमर पे लगाइए और पैर सीधा करिए, हाँ सीधा करिए पैर, और सीधा करिए, रोक लीजिए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, शवासन। चलिए शवासन में रेस्ट करिए, शवासन में रेस्ट करिए। सर्वांगासन, शीर्षासन के बाद इसका नंबर आता है, जैसा नाम है सर्वांग, सारे अंग इस आसन के अभ्यास से प्रभावित होते हैं। और सिर की ओर ब्लड सर्कुलेशन जैसे शीर्षासन में बढ़ता है, वैसे इसमें भी बढ़ जाता है। शीर्षासन थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये उससे सरल है, लेकिन शीर्षासन के लाभों को इस आसन से लिया जा सकता है। शुरू में अभ्यास ना होने से थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन कुछ दिन जब आप नियमित अभ्यास करेंगे तो ये अभ्यास सब सधने लगेंगे और इजी वे में होने लगेंगे। सर्वांगासन, सर्व अंग का अभ्यास। इस आसन के अभ्यास से सभी अंग प्रभावित होते हैं, इसलिए इसका नाम है सर्वांगासन। अब टर्न हो जाइए, पेट के बल आ जाइए, हमारी ओर सिर कर लीजिए, पीछे की ओर पैर और हमारी ओर सिर, आपकी ओर टर्न हो जाइए, बस टर्न हो जाइए बस। मकर आसन में लेटिए, दोनों हाथों का स्टैंड बना के सिर के नीचे लगाइए, ठुड्डी के नीचे। ये नहीं, सुप्त मकरासन नहीं, उत्थित मकरासन में लेटो, ऐसे जैसे पहले कर रही थी। ये उत्थित मकरासन। और जब एक हथेली जमीन पे, उसके ऊपर दूसरी हथेली, फिर उसके ऊपर फोरहेड रखते हैं, तो सुप्त मकरासन कहलाता है। ये उत्थित मकरासन। अब इसके बाद जरा सुप्त मकरासन कर लीजिए, दोनों सीख लीजिए। एक हाथ की हथेली जमीन पर रखिए, उसी के ऊपर दूसरी हाथ की हथेली रखिए, उसी पे फोरहेड रखिए, फोरहेड, दिस सुप्त मकरासन। पैरों में गैप करिए और गैप बढ़ाइए, हील अंदर करिए, टो बाहर, हील इनसाइड, टोज आउटसाइड, गुड। दिस इज सुप्त मकरासन। जैसे सामने डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है ऐसे सब लोग कर लें, पैरों की पोजीशन और हाथों की पोजीशन। कंधे बहुत टंगे नहीं रहेंगे,
डाउन हो जाएंगे, उनको ढीला छोड़ दीजिए। थोड़ा हाथ आगे खिसकाइए तब भी आ जाएगा। हाथ थोड़ा आगे, हाथ आगे खिसकाओ। तो ये सुप्त मकरासन और उत्थित मकरासन पेट के बल कोई आप अभ्यास करते हैं तो उसके बाद रिलैक्स करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। भुजंगासन करेंगे अब। अगला आसन भुजंगासन। सबसे पहले दोनों पैरों को मिलाएं, जॉइंट योर लेग्स, दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ की हथेली कंधे के नीचे रखें, दोनों हाथ की हथेली कंधे के नीचे, फोरहेड ऑन ग्राउंड, माथा जमीन पर, पैर मिला लीजिए ठीक से, पैर नहीं खुलने चाहिए, एल्बो बॉडी से सटाइए, इनका हाथ नहीं करिए। अब सांस भरते हुए सिर उठाइए, चेस्ट उठाइए और नाभि तक उठा लीजिए, केवल नाभि तक, एल्बो शरीर से फटाइए और 10 सेकंड रुके रहिए वहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7, चेहरे को रिलैक्स रखिए, 8 9 10, वापस सुप्त मकरासन में रेस्ट करिए। सुप्त मकरासन, फोरहेड ऑन ग्राउंड, हथेली के ऊपर रहेगा, हाँ हथेली ग्राउंड पे, उसी के ऊपर कर पृष्ठ के भाग पर रहेगा फोरहेड। एक बार और भुजंगासन, सेकंड डाउन, पैरों की पोजीशन सही करें, हाथों की पोजीशन, पाम्स ऑन ग्राउंड, अंडर शोल्डर, जॉइंट योर लेग्स, फोरहेड ऑन ग्राउंड। दिस इज बेसिक पोस्चर फॉर भुजंगासन। स्टार्ट। स्टेप 1 रेज योर हेड, स्टेप 2 चेस्ट, स्टेप 3 अप टू नाभि। होल्ड करें, एल्बो विद बॉडी, एल्बो बाहर न जाने पाए, शरीर से सटी रहें। 1 2 3 4, पैर खुल गए, ज़्यादातर लोगों के पैर खुल गए, पैर मिलाइए। 6 7 8 9 10, वापस थोड़ा सा रेस्ट करिए। अगला आसन इसके बाद होगा शलभासन। ये भुजंगासन, ये भी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है, बैक पेन के लिए बहुत उपयोगी अभ्यास है। इसके बाद जो शलभासन है, शलभ, भुजंग और धनुर, तीनों अभ्यास रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करते हैं। शलभासन, दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथ को थाई के अंदर ले जाइए, दोनों हाथ को थाई के अंदर रखिए, हथेली ग्राउंड पे हो जाए तो बहुत अच्छा, ना हो पाए तो हथेली को थाई की ओर कर लीजिए, और ग्राउंड पे हो जाए तो बहुत अच्छा। थोड़ा डिफिकल्ट है ग्राउंड पे रखना। पूरा हाथ शरीर के अंदर ले जाइए, कोहनी बाहर न निकली रहे। दोनों पैर मिलाइए। अब सांस भरते हुए दाहिने पैर को उठाइए, बिना घुटने से मोड़े, जितना उठा सकते उठा लीजिए। राइट लेग अप, हेड नहीं उठेगा, राइट लेग अप, राइट, पंजा पीछे करिए, नीचे वाले पैर का पंजा पीछे करिए, नीचे वाले पैर के टोज को, हाँ 10 सेकंड होल्ड करिए और उठाइए, नी स्ट्रेट करिए, नी से नहीं पैर मुड़ेगा, डोंट बेंड योर नी। 1 2 3 4 5, पैर का मूवमेंट रोकिए, 6 7 8 9 10, डाउन करिए पैर को, जहाँ था पैर वहीं ले जाइए, उसको इधर उधर मत फेंकिए। दूसरा पैर सांस भरते उठाइए, लेफ्ट लेग आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस छोड़ते हुए डाउन। थोड़ा रेस्ट करके दोनों पैर एक साथ, बोथ लेग्स टुगेदर, स्टार्ट, बोथ लेग्स सेम टाइम, विदाउट बेंडिंग फ्रॉम नी बेंडिंग बिल्कुल नहीं। 1 2, कम से कम जमीन तो छोड़ ही दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़िए, मकर आसन में आइए। थोड़ा सा रेस्ट करके मकर आसन में आ जाइए और लास्ट आसन करेंगे धनुरासन। बस प्रोन पोस्चर के आपके सिलेबस के अनुसार पूरे आसन कंप्लीट हो रहे हैं। लास्ट आसन है धनुरासन। फोल्ड योर बोथ लेग्स, दोनों पैरों को मोड़ें घुटने से, हाथ से पकड़ें, फोल्ड योर लेग्स, दाहिने से दाहिना, बाएं से बायां, पंजे के पास पकड़िए, पैर के पंजे के पास खींचिए, पैर से हाथ खींचिए, बॉडी अप होगी, हाथ से ताकत नहीं, पैर से ताकत लगाइए, पैर से हाथ को खींचिए, हाँ ये देखिए बॉडी अप होने लगी, और खींचिए, चेहरे को रिलैक्स करिए, चेहरे से ताकत न लगाइए। 1 2 3, पैर से खींचिए मैम, पैर से खींचिए, आप हाथ से खींच रही हैं। 3 4 5, आप पैर से हाथ खींचिए ना, आप हाथ से पैर क्यों खींच रही हैं, पैर से हाथ खींचिए, पैर से नहीं खींच रही हो, हाथ से खींच रही हो, पैर से खींचो हाथ को, पैर को पीछे, हाँ ये खींचो। 3, हाँ ये देखिए आप पैर से खींच रहा है,
4 5 6 7 8 9 10। वापस रेस्ट करिए। आपको पैर से हाथ खींचना और हाथ से पैर खींचना दोनों में अंतर मालूम है? जब आप हाथ से पैर खींचोगे तो बॉडी अभी अप नहीं होगी, फिर जब अभ्यास हो जाएगा तो होने लगेगी। अभी क्या करना है आपको? पैर से ताकत लगाना, पैर से हाथ को खींचना है, हाथ से पैर नहीं खींचना है। चलिए एक बार फिर करिए इसी को। इस बार हाथ से ताकत न लगाइएगा, पैर से ताकत लगाइएगा, बॉडी अपने आप अप होगी। हाँ, पैर से ताकत लगाइए, पैर से ये, और खींचिए पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शशांकासन। शशांकासन में जाइए। पीहू शशांकासन करो फट से। चलिए देखिए, सामने देखिए, शशांकासन जैसे डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है सामने, शशांकासन वैसे करिए। घुटने में गैप करिए, घुटने में गैप करिए। हाँ, बटक को हील पर ले जाइए, डाउन योर बटक्स, रिलैक्स योर बॉडी। शशांकासन के बाद, धनुरासन के बाद शशांकासन बैक मसल्स को तुरंत रिलैक्स कर देता है। ये उसका काउंटर आसन है। इट इज वेरी यूजफुल आफ्टर धनुरासन। शशांकासन इज अ वेरी यूजफुल आफ्टर धनुरासन। चलो अब वज्रासन में बैठ जाओ सभी लोग। वज्रासन में बैठिए। 3 बार ओम बोल करके शांति पाठ बोलेंगे तो आपका ये सेशन आज संपन्न हो रहा है। कल फिर हम लोग प्रैक्टिकल ही करेंगे। और जल्दी से अपना जलनेति के लोटे की व्यवस्था करिए, तो आपको जलनेति की और कुंजल की दोनों अभ्यास कराया जा सके। कमर गर्दन सीधी करिए, 3 बार ओम और उसके बाद शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियाँ रगड़िए, गर्म हथेलियों से चेहरे आँखें सिकाई करिए, फिर आँखें